किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रह करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ना भरते और साथ में ही शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उसके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर असल में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए, ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह हमें डॉट आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। ये कहकर गिद्धों के झुंड से उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूं और वहां पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूं। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में वापस चला गया। हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए घातक हो सकता है। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप, जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस से आया था, भूख ज्यादा थी, सो जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और उसका एक बेटा भी खाने लगे। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई, थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई। बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता, कभी जमीन पर। बहू चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। उनका बेटा यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबड़ बाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चा ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था।
बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पे खाने के लिए बिठाया और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा ले या कितना भी। एक बार की बात है, हिमालय के नीचे जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। इस बरगद के पेड़ के पास 3 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। वे एक बटेर, एक बंदर और एक हाथी थे। उनमें से प्रत्येक बहुत होशियार था। कभी कभी तीनों दोस्तों में मतभेद हो जाता था। जब ऐसा होता था तो वे किसी एक की राय को ज्यादा मूल्यवान नहीं मानते थे। चाहे उनमें से किसी के पास कितना भी अनुभव क्यों न हो, उसकी राय को दूसरों के समान ही माना जाता था। इसलिए उन्हें सहमति बनाने में काफी समय लग जाता था। हर बार ऐसा होने पर उन्हें समाधान तक पहुंचने के लिए शुरुआत से ही शुरुआत करनी पड़ती थी। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे अपनी असहमतियों को कम कर सकें तो इससे समय की बचत होगी और उनकी दोस्ती को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने तय किया कि अगर वे सबसे मूल्यवान राय पर पहले विचार करें तो निश्चित रूप से इससे मदद मिलेगी। फिर अगर वे उस पर सहमत हो सकते हैं तो उन्हें समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और संभवतः अन्य 2 के बारे में बहस करके कम दोस्ताना भी नहीं बनना पड़ेगा। सौभाग्य से उन सभी ने सोचा कि सबसे मूल्यवान राय वह होती है जो सबसे अधिक अनुभव पर आधारित होती है। इसलिए अगर वे अपने बीच सबसे बुजुर्ग को अधिक सम्मान देते तो वे और भी अधिक शांतिपूर्वक साथ रह सकते थे। केवल तभी जब उसकी राय स्पष्ट रूप से गलत हो, उन्हें दूसरों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्य से हाथी, बंदर और बटेर को यह पता नहीं था कि उनमें से कौन सबसे बूढ़ा है। चूंकि यह वह समय था जब बुढ़ापे का सम्मान नहीं किया जाता था, इसलिए उनके पास अपने जन्मदिन या अपनी उम्र याद रखने का कोई कारण नहीं था। फिर एक दिन जब वे बड़े बरगद के पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे तो बटेर और बंदर ने हाथी से पूछा, जहां तक तुम्हें याद है इस बरगद के पेड़ का आकार क्या था? हाथी ने उत्तर दिया, मुझे यह पेड़ बहुत लंबे समय से याद है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं इस बरगद के पेड़ की कोमल टहनियों पर अपना पेट रगड़कर खुजलाया करता था। तब बंदर ने कहा, जब मैं एक जिज्ञासु बच्चा बंदर था तो मैं बैठकर छोटे से अंकुरित बरगद के पेड़ का निरीक्षण करता था। कभी कभी मैं झुककर उसके ऊपरी कोमल पत्तों को कुतरता था। बंदर और हाथी ने बटेर से पूछा, जहां तक तुम्हें याद है इस बरगद के पेड़ का आकार क्या था? बटेर ने कहा, जब मैं छोटा था तो मैं पास के जंगल में भोजन की तलाश कर रहा था। उस जंगल में एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था जो पके हुए जामुनों से भरा हुआ था। मैंने उनमें से कुछ जामुन खाए और अगले दिन मैं यहीं खड़ा था। यहीं पर मैंने अपनी विष्ठा गिराई और उनमें जो बीज थे वे ही बड़े होकर इस पेड़ के रूप में विकसित हुए। बंदर और हाथी ने कहा, आहा, बटेर साहब, आप सबसे बड़े होंगे। आप हमारे आदर और सम्मान के पात्र हैं। अब से हम आपकी बातों पर पूरा ध्यान देंगे। अपनी बुद्धि और अनुभव के आधार पर जब हम गलती करें तो हमें सलाह दीजिए। जब असहमति हो तो हम आपकी राय को सर्वोच्च स्थान देंगे। हम केवल इतना चाहते हैं कि आप ईमानदार और न्यायप्रिय रहें। बटेर ने उत्तर दिया, मैं आपके सम्मान के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा इसके लायक बनने की पूरी कोशिश करूंगा। संयोग से यह बुद्धिमान छोटा बटेर आत्मज्ञानी बोधिसत्व था। बरगद के पेड़ में भगवान। अतीत में और आज भी कुछ जगहों पर लोगों में अंधविश्वास रहा है। ऐसा ही एक अंधविश्वास यह है कि किसी बड़े या असामान्य पेड़ पर पेड़ देवता या किसी तरह की आत्मा का वास होता है। लोगों को लगता है कि वे इस पेड़ देवता से कोई वादा कर सकते हैं तो वह किसी तरह से उनकी मदद करेगा। जब उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी मदद की है तो उन्हें अपना वादा निभाना चाहिए। एक बार की बात है, उत्तर भारत के काशी शहर में एक आदमी एक बड़े बरगद के पेड़ के पास आया। उसने तुरंत सोचा कि वहां कोई देवता रहता होगा, इसलिए उसने इस वृक्ष देवता से वादा किया कि वह एक पशु बलि देगा जिसके बदले में उसकी इच्छा पूरी होगी। संयोग से उसकी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन यह किसी देवता या राक्षस या किसी और माध्यम से हुआ, कोई नहीं जानता। आदमी को यकीन था कि वृक्ष देवता ने उसकी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए वह अपना वादा निभाना चाहता था। चूंकि यह एक बड़ी इच्छा थी, इसलिए इसके लिए एक बड़ी बलि की आवश्यकता थी।
वह कई बकरियां, खच्चर, मुर्गियां और भेड़ें लेकर आया। उसने जलाऊं लकड़ियां इकट्ठी की और बलि के रूप में असहाय जानवरों को जलाने की तैयारी की। बरगद के पेड़ में रहने वाली आत्मा प्रकट हुई और बोली, हे मित्र, तुमने एक वादा किया था, अब तुम उस वादे से बंधे हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें उस वादे को निभाना चाहिए ताकि तुम उसके बंधन से मुक्त हो सको। लेकिन अगर तुम ऐसे भयानक अपवित्र कार्य करते हो, भले ही वादा किया गया हो, तो उसके अप्रिय परिणाम तुम्हें और भी अधिक बंधन में डाल देंगे, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में उन परिणामों को भुगतना पड़ेगा और यहां तक कि नरक की दुनिया में पुनर्जन्म भी भुगतना पड़ेगा। भविष्य में मुक्ति पाने का तरीका है अपवित्र कार्यों को छोड़ देना, चाहे कुछ भी हो। और इसके अलावा, जब से तुम सोचते हो कि मैं एक सच्चा भगवान हूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं मांस खाता हूं? क्या तुमने नहीं सुना कि हम देवता बेहतर चीजें खाते हैं, जैसे अमृत या सितारों की धूल या सूरज की किरणें? मुझे मांस या किसी अन्य खाद्य प्रसाद की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह गायब हो गया। मूर्ख व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। भविष्य में उसे दुखद परिणाम भुगतने वाले अहितकर कर्म करने के बजाय उसने केवल अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए, जिससे उसे और दूसरों को लाभ हो। इसका नैतिक सबक यह है कि बुरा वादा निभाना उसे करने से भी बुरा है। धन्यवाद।